ओम सभी को नमस्ते। आपको कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? शोर आ रहा है कि आपको? ये साउंड से आवाज आ रही है कुछ ऐसा। जी जी। मेरे साउंड से अपना 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 माइक बंद करिएगा। मैं खोल रही थी, वो दे भी नहीं रखे, वो फैन ही नहीं है। फैन नहीं है। अच्छा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 105 है। साधन पाद में प्रथम सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। अब ये जो क्रिया योग है यानी कर्म योग, इसका फल क्या है? अगर कोई तप करता है, शास्त्रोक्त तप करता है, आवाज भी बहुत आ रही है, मेरे को भी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। यदि कोई व्यक्ति तप करता है, स्वाध्याय करता है और ईश्वर प्रणिधान करता है, तो उसका परिणाम भी निकलना चाहिए, उसका फल भी मिलना चाहिए। इसका क्या फल है, इसका क्या परिणाम है? उसी परिणाम को, उसी फल को यहाँ पर दूसरे सूत्र में बताया जा रहा है। सही क्रिया योगा, वही क्रिया योग, वही कर्म योग हमें कहाँ ले जा सकता है। हमें बड़ी जल्दी रहती है जाने की। हर कोई व्यक्ति जल्दी करता है जाने के लिए। और भारत में एक बहुत ऐसी परंपरा है, रिजर्वेशन भी है, चाहे वो फ्लाइट में चढ़ो या ट्रेन में चढ़ो। आजकल सब लोग रिजर्वेशन करके चलते हैं अक्सर। आपका सीट निश्चित है, फिर भी जल्दी रहती है। और इतनी जल्दी करता है व्यक्ति, कई बार धक्का मुक्की भी करने लगता है। तो ये जो जल्दी हमारी, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, वहीं ये क्रिया योग हमें पहुंचाएगा। उसी को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। सही क्रिया योगा, वह जो क्रिया योग है वो क्यों हमें तप करना है, स्वाध्याय क्यों करना है, ईश्वर प्रणिधान क्यों करना है? तो कह रहा है समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये दूसरा सूत्र है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की भावना के लिए, अर्थात समाधि लगाने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए। केवल समाधि को ही प्राप्त नहीं करना, साथ में कहा है च का मतलब है और, क्लेश तनु करनार्थस्थ, क्लेशों को तनु करना है। तनु शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म। क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए, क्लेशों को भस्म करने के लिए
हमें तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है। यहाँ जो अर्थ जो शब्द आए ना, समाधि भावनार्थ, जो अंत में अर्थ जुड़ा है, ऐसे क्लेश तनु करनार्थ, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, के लिए अर्थ को बताने के लिए अर्थ शब्द यहाँ पर जुड़ा है। तो समाधि भावना अर्थ यानी समाधि भावना के लिए, यानी समाधि लगाने के लिए। तो जो के लिए जो अर्थ निकल रहा है, ये अर्थ शब्द से निकल रहा है। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान समाधि के लिए करना है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्लेशों को भस्म करने के लिए करना है। अब मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगा, धन के लिए तप नहीं है यहाँ पर, मकान बनाने के लिए तप नहीं, वो तप नहीं है। तप उसे कहते हैं जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य, जो हमारा प्रयोजन है, उसको ध्यान में रख करके जब कोई व्यक्ति तप करता है, वही तप कहलाता है। माँ ये कहे, देखो आप सबको मैं रोटी खिला रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक रोटी बनाती जा रही हूँ, कितना तप कर रही हूँ, इतने लोग खिला रहा हूँ, मैं अकेली खिला रही हूँ। कभी कभी एक माँ को 50, 60, 70, 80, 100 लोगों को रोटी खिलाना होता है। अब इतने लोगों के लिए एक ही माँ रोटी बना रही है, बेलती जा रही, खिलाती जा रही, बेलती जा रही, खिलाती जा रही, खुद खा नहीं पा रही है। खुद को कैसे खिलाएं वो जब दूसरों को खिला रही है? बड़ा तप कर रही है। ठीक है, लौकिक दृष्टि से आप तप समझ सकते हो उसको, पर यहाँ की दृष्टि से वो तप नहीं है। यहाँ तप समाधि के लिए, जो भी हम करें समाधि के लिए करें। हाँ, रोटी खिलाना भी तप हो सकता है, उसको तप बनाया जा सकता है, लेकिन हम बनाते नहीं। मैंने अनेक बार आप लोगों को बोला है, नित्य कर्म जितने भी होते हैं वो सब मुक्ति के लिए होते हैं, लेकिन हम उनको मुक्ति के लिए बनाते नहीं हैं। हम उनको अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करते रहते हैं। उन नित्य कर्मों को, अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने मोह को पुष्ट करने के लिए करते रहते हैं उन नित्य कर्मों को। और उन्हीं नित्य कर्मों में रोटी बनाना, अब माँ है जिसने जिम्मेदारी ली है अपने बच्चों का पालन पोषण करने का, उसको तो रोटी बनाना ही है। जो भी बनाती है, उस नित्य कर्म को हम तप के श्रेणी में ला सकते, हम लाते नहीं, वो एक अलग बात है। हम प्रत्येक कर्म को तप के श्रेणी में ला सकते, लेकिन हम लाते नहीं। ऐसे क्षुद्र स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए जब हम उनको करते हैं, वो इतना किया हुआ तप व्यर्थ हो जाता है। तो समाधि सिद्धि के लिए, समाधि को पाने के लिए जब व्यक्ति तप करता है, तो वास्तव में वो तप है। स्वाध्याय लोगों को चुप करने के लिए नहीं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लोगों के मुंह को बंद करने के लिए नहीं, लोगों का समाधान करने के लिए नहीं। वो स्वाध्याय समाधि के लिए करना है। ऐसे ईश्वर प्रणिधान भी, मैं ईश्वर प्रणिधान को आप पढ़कर के आए ना पहले पाद में, भक्ति विशेष, भक्ति विशेष को वहाँ ईश्वर प्रणिधान कहा है। वो भक्ति मैं दुनिया को दिखाने के लिए करूं, तो फिर वो समाधि नहीं मिलेगी। आदमी जाने अनजाने में करता क्या है, वो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे कामों को करता है, चाहे वो भक्ति भी क्यों ना हो।
भावना जो है, भाव जो है, बहुत महत्व रखते हैं कर्म के क्षेत्र में। किस भाव से उस कर्म को किया जाता है, वो भाव ही हमारे को निष्कामी कर्म बना देगा, वो भाव ही सकामी कर्म बना देगा। केवल भाव का खेल है। इसलिए कहा जा रहा है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूपी जो कर्म है, जो क्रिया है, वो योग समाधि के लिए और क्लेशों को समाप्त करने के लिए। कोई ये भी ना समझे केवल तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि लगती हो, ऐसा भी नहीं है। ये तीनों क्रिया योग समाधि के लिए भी है, भी जोड़ना है हमें। ये ही नहीं है, ये भी है, और भी बहुत कुछ करना है हमें। तो ये है समाधि के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। तनु का अर्थ सूक्ष्म भी होता है और तनु का अर्थ भस्म भी होता है। उसको कारण में पहुंचा देना, ये भी तनु होता है। क्लेशों को क्लेशों के रूप में ना रख करके अपने कारण में विलीन करना है। और आपने चौथे सूत्र में इस बात को पढ़ा है, पता नहीं आप लोग याद रखते नहीं रखते। मैं कोई आवृत्ति करके नहीं आया चौथे सूत्र को, अभी इसको तनु देखते मेरे मन में ये बात आई है जो चौथे सूत्र में हमने कहा कि जब प्रयोजन पूरा होता है तो अपने कारण में विलीन हो जाते सब। और इसी से पहले 2 सूत्र पहले, ये दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र, उससे पहले 51वां सूत्र जो है पहले पाद के, उसमें भी हमने पढ़ा है। ऐसे और भी जगह पढ़ा है हमने। सब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। तनु का मतलब सूक्ष्म हो जाना, और सूक्ष्मता जो है कारण ही होता है। वो कारण स्वरूप में क्लेशों को कारणों में पहुंचाना है। तो क्लेशों को तनु करना है तो क्लेशों को अपने कारण में विलीन करना या कारणों में पहुंचा देना, उसको कार्य के रूप में नहीं रखना। ये भी तनु का एक अर्थ है। और तनु का मोटा अर्थ है, जैसे कोई आदमी बहुत मोटा है, वजन ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं अपने शरीर को तनु कर दो, अर्थात सूक्ष्म करो, हल्का करो। उस अर्थ में भी तनु शब्द का प्रयोग होता है। सूक्ष्म शब्द जो है 2 अर्थों में आता है। एक तो अपने कारण के रूप में है, वो भी तनु कहलाता है, सूक्ष्म कहलाता है, लेकिन कार्य भी सूक्ष्म होता है। मतलब जिस तीव्रता से व्यक्ति क्लेशों को उठाता है, राग द्वेष मोह आदि, वो तीव्रता समाप्त हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इतना कमज़ोर हो जाते हैं क्लेश रहते हुए भी न रहने के जैसा हो जाते हैं। इसी को तनु कह सकते हैं। ये भी एक अर्थ है इसका। आप चाहे इस रूप में करो, चाहे इसको कारण के रूप में पहुंचा करके तनु समझो, लेकिन करना तो हमें ये दोनों है। तो समाधि को लगाने के लिए क्लेशों को सूक्ष्म कारण रूप में या कार्य को भी इतना तनु कर दो, इतना सूक्ष्म करो, सिर उठाने लायक न रहे। राग रहते हुए भी राग क्रियान्वित में ना आए, क्रिया रूप में ना आए। द्वेष रहते हुए भी क्रिया में नहीं रहे, पड़ा रहे, जैसे सोया पड़ा रहता है, ऐसा बनाना है हमको। आइए भाष्य को देखे। स ही असेव्यमानः समाधिं भावयति। स ही सह क्रिया योग, वो जो क्रिया योग है, वो जो कर्म योग है, वो आसेव्यमान, सेवन किया जाता हुआ, यानी क्रिया योग को सेवन किया जाता हुआ, अर्थात क्रिया योग को अपनाता हुआ, क्रिया योग को क्रिया रूप में लाना होता है। कर्म को क्रिया के रूप में लाना है ना, उसको व्यवहार में उतारना है। केवल ये निष्काम कर्म है तो होगा निष्काम कर्म, पर उस निष्काम कर्म को क्रिया में लाना है ना, व्यवहार में लाना है। वो पुण्य कर्म तो होगा, पुण्य कर्म तो है, बहुत पुण्य कर्म है, लेकिन उन पुण्य कर्मों को क्रिया में लाना, व्यवहार में लाना। तो आसेव्य माना का अर्थ है इन क्रिया योगों को, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योगों को व्यवहार में लाने से समाधिं भावयति, वो समाधि को सिद्ध कर देते हैं, समाधि लगवाते हैं ये क्रिया योग।
क्लेशांश्च प्रतनु करोति, केवल समाधि को ही नहीं लगवाते ये, साथ में क्लेशों को भी प्रतनु करोति, बहुत सूक्ष्म करते हैं। इतना सूक्ष्म कर देते हैं क्लेशों को कि वो क्लेश हो और ना होना एक जैसा हो जाता। हमें क्लेशों को ऐसा बनाना होगा कि समाप्त तो बाद में होंगे, पहले वो क्लेश होते हुए भी वो कुछ कर नहीं सके। कोई आदमी खा सकता है लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा है। खाना तो है लेकिन खाना दिया नहीं जा रहा है। अब वो खाना खाने के रूप में होते हुए भी बेकार है क्योंकि उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है। खाना तभी खाना के रूप में बोला जाएगा जब उसका प्रयोग करता है कोई। अब ऐसा समझ लीजिएगा, कोई भोजन तो बन के तैयार हुआ है लेकिन वो खराब हो गया, अब उसको खा नहीं सकते। है तो खाना है लेकिन खा नहीं सकते, है तो ये क्लेश है लेकिन प्रयोग नहीं हो सकता इसका। इसको प्रतनु कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? आपके चेहरे तो दिख ही नहीं रहे किसी का, एक ही तेज नारायण जी दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। आप अपना वीडियो खोल के रखेंगे तभी पता लगेगा। तो ये जो स्थिति है क्लेशों को तनु करने की, कि क्लेश होते हुए भी काम में नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्लेशों को बनाना ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे सास होती है, बहू होती है, और उसको डांटना चाहिए लेकिन डांट नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन में रहते हैं। ऐसा कई बार सिचुएशन आता है कि उसको डांटना चाहिए लेकिन डांट नहीं सकते, गुस्सा है लेकिन गुस्सा कर नहीं सकते। कितना अच्छा होता है ना? गुस्सा है लेकिन गुस्सा नहीं कर सकता, राग है लेकिन राग कर नहीं सकता। ऐसा इन क्लेशों को बनाना होता है, इसी का नाम है प्रतनु करोति। अब आगे कहते हैं प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिनः करिष्यति इति। बहुत बड़ी बात कही जा रही। प्रतनु कृतान क्लेशान, जो अत्यंत कमजोर, इतने पतले, इतना सूक्ष्म हुए हैं, ऐसे प्रतनु कृतान क्लेशान, इतना कमजोर हुए हैं जो काम में नहीं आ रहे, क्लेशों के होते हुए भी वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहे। तो इतने कमजोर क्लेशों को फिर योगी क्या करता है? प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से। अब प्रसंख्यान शब्द आपके लिए अपरिचित नहीं, याद रखना। आप में से कौन बता सकते हैं जी ये प्रसंख्यान क्या होता है और कहाँ पढ़ा है आपने? एक हाथ खड़ा है, दो हाथ खड़े हैं, 3, 4। प्रमोद जी बताइए प्रसंख्यान क्या होता है? आजी बोलिए, प्रसंख्यान क्या होता है? बस मेरे को केवल विवेक सुनाई दे रहा है। हाँ, विवेक ख्याति, ठीक बात कही है। और कहाँ पढ़ा है आपने? हाँ, दूसरे सूत्र में, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। तत्परम प्रसंख्यानम, वो परम प्रसंख्यान है। और वो क्या है वो परम प्रसंख्यान? विवेक ख्याति, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। तो वो जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी विवेक ख्याति है, उसी को यहाँ प्रसंख्यान कहा। उस प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, यानी उस विवेक से, उस विवेक ख्याति से
दग्ध बीज कल्पान, उसको जले हुए बीजों के समान, जैसे चने होते हैं और उस चने को भून दिया जाए तो फिर वो प्रसव नहीं कर सकते, अर्थात उसमें अब अंकुरित नहीं हो सकता। तो दग्ध बीज कल्पान, कल्प का अर्थ होता है समान, बीज का मतलब बीज समझते हैं आप, और दग्ध का मतलब जले हुए, तो जले हुए बीजों के समान बना देता है व्यक्ति। किससे? प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, विवेक ख्याति रूपी अग्नि से, तत्वज्ञान रूपी अग्नि से, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी अग्नि से इन समस्त क्लेशों को जले हुए भुने हुए बीजों के समान बना देता है, जिससे अप्रसव धर्मिणः, अब वो प्रसव नहीं हो सकते, अब अंकुरित नहीं हो सकते। जब बीजों को ही जला दिया वो प्रसव कैसे होंगे, अंकुरित कैसे होंगे? तो अप्रसव धर्मिणः करिष्यति, वो प्रसव होने में असमर्थ हो जाए ऐसा कर देता है, या अप्रसव धर्मी बना देता है, यानी अंकुरित न होने वाला बना देता है उन क्लेशों को। कौन? योगी। तेषाम तनु करनाथ, उन सब क्लेशों को तनु करने से, राग द्वेष मोह आदि जितने भी क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है, तेषाम तनु करनात्, उन समस्त क्लेशों को तनु करने से, प्रतनु करने से, जले हुए भुने हुए चने के समान बना देने से, पुनः क्लेशै अपरामृष्टा, पुनः फिर वो क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता, दोबारा क्लेशों से जुड़ नहीं सकता। वो जिसने अपने क्लेशों को जले हुए भुने हुए चने के समान बना दिया है, अब वो दोबारा क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता। उसी बात को कहा है क्लेशै अपरामृष्टा, वो क्लेशों से बहुत दूर रहता है, उसको क्लेश छू नहीं सकते, क्लेश उसमें स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कोई आदमी कुर्सी ग्रहण करता है ना, कुर्सी में बैठ जाता है तो कुर्सी को उसने ग्रहण कर लिया, ऐसे क्लेश उस आदमी को ग्रहण ही नहीं कर सकते, क्लेश उसको छू नहीं सकते। अपरामृष्टा, बहुत दूर रहते हैं क्लेश उससे। ये अपरामृष्ट शब्द भी आपने पढ़ा है ना, क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस सूत्र में पढ़ा आपने। अपरामृष्ट का मतलब है बिल्कुल दूर रहता है ईश्वर क्लेशों से, ऐसे ही ये योगी रहता है, क्लेशै अपरामृष्टा। जैसे ईश्वर क्लेशों से दूर रहता है, ऐसे ही योगी, वो योगी जिसने क्लेशों को जले हुए भुने हुए चने के समान बना दिया है, ऐसा योगी क्लेशै अपरामृष्ट, अब क्लेशों से कोसों दूर रहता है, क्लेश उसके साथ जुड़ ही नहीं सकते, उसे चिपक नहीं सकते, दोबारा क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता। क्यों? सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। क्योंकि सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति, क्योंकि उसके पास सत्व और पुरुष रूपी पृथकत्व का बोध विवेक है, ख्याति है। ख्याति का मतलब दर्शन, बोध, विवेक, ख्याति, विवेक, दर्शन, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान। उसको पता है सत्व क्या है, जड़ क्या है, पुरुष चेतन क्या है। और अन्यता मात्र, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, उसको पूरा विवेक है, इस ख्याति से युक्त है। और ये ख्याति साधारण नहीं है, सूक्ष्म प्रज्ञा, बहुत शार्प माइंड है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि है। और यही सूक्ष्म बुद्धि क्या करती है? समाप्त अधिकारा, मन के अधिकारों को समाप्त करने वाली बुद्धि है। मन के दो अधिकार है, भोग और अपवर्ग, तो मन के अधिकारों को समाप्त करने वाली बुद्धि है, इसलिए सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्त अधिकारा, ये सूक्ष्म बुद्धि समाप्त अधिकार वाली है। मन के अधिकारों को समाप्त करने वाली ये सूक्ष्म बुद्धि है। और जिसके अधिकार समाप्त होते हैं, प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, तब ये
ये जो जले हुए भुने हुए जो क्लेश हैं वो प्रतिप्रसवाय अपने कारण में विलीन होने के लिए कल्पिष्यते समर्थ हो जाते हैं, तब जाकर के अपने कारण में विलीन होते हैं। ये दूसरे सूत्र का अर्थ आपके सामने रखा। अब आपको किसी को भी ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, या इसमें कोई प्रश्न है, अब तक जो अभी पढ़ा है हमने दूसरे सूत्र को, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तेज जी। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को क्लियर। आप बोलिए एक बार। तेज नारायण जी बोलिए। नीचे पंक्ति में जी प्रतिप्रसवाय शब्द है। हाँ जी, प्रतिप्रसवाय। स्पष्ट प्रतिप्रसवाय का मतलब है कारण में विलीन होने के लिए, प्रतिप्रसव के लिए। चतुर्थी विभक्ति है ना, कृष्णाय रामाय, ऐसे प्रतिप्रसवाय। प्रतिप्रसव कहते हैं अपने कारण में विलीन होने के लिए। ये जो समाप्त अधिकार वाले जो क्लेश हैं, क्योंकि ये क्लेश जो है ऐसा बना दिया, जला दिया इनको क्लेशों को, भुने हुए चने के समान बना दिया। तो अब ये जो क्लेश है अपने कारण में विलीन होने के लिए कल्पिष्यते, समर्थ हो जाते। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, आपको और किसी को कोई प्रश्न हो इस सूत्र पर, इस भाष्य पर? सबको समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें। अब ये जो बात कही है सूत्र में, क्लेशों को सूक्ष्म करके कारण में विलीन करने की बात, तो ये जो क्लेशों की बात कही है, क्लेश कितने होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये बात आगे बताई जा रही है अगले सूत्र में। अथ के ते क्लेशाः कियन्तो वा। अथ के ते क्लेशा, आपने जो बात कही है दूसरे सूत्र में, क्लेशों को सूक्ष्म करेंगे, क्लेशों को तनु करेंगे और जले हुए भुने हुए चने के समान बनाएंगे, वो क्लेश क्या है? अथ के ते क्लेशा, वो कौन से क्लेश हैं? और कियंता, कियंता का मतलब कितने, कौन से क्लेश हैं, अर्थात उनका क्या नाम है क्लेशों का, और कितने हैं, ये प्रश्न है। तो उत्तर दिया जा रहा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, ये 5 क्लेश हैं। वो कौन से हैं? अथा के क्लेशा, कौन से हैं तो नाम गिना दिया, और कितने हैं तो संख्या बता दिए, 5 हैं सूत्र में। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, इतनी सी बात है ना, 5 क्लेश है, जान लिया, हो गया। अब क्या करें, बंद कर देते हैं क्लास को। जान लिया आपने 5 क्लेश होते हैं। जान लेना अच्छी बात है, पर
घंटी किसके गले में बांधे? जान तो लिया है, घंटी बांधना तो जान लिया, लेकिन किसके गले में बांधे इस घंटी को? और आकंठ डूबे हुए हम लोग इन क्लेशों में। कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा प्रकार हमारे जीवन में नहीं है जिसमें ये क्लेश ना हो। किस प्रतिशत में है ये एक अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है मेरे जीवन में क्लेश नहीं है। और याद रखना, जिसके जीवन में क्लेश है उसके जीवन में दुख है। क्लेश दुख देते हैं। तो ये है 5 क्लेश। कह रहे हैं क्लेशा इति 5 विपर्ययाः इत्यर्थः। क्लेशा इति 5, ये क्लेश 5 हैं। तो क्या मतलब है क्लेश का? तो विपर्ययाः इत्यर्थः, ये विपरीत हैं। ये जो राग है ये विपर्य है। आप समझ रहे हैं ना विपर्य क्या होता है? ये क्लेश जो है विपर्य है। तो विपर्य का क्या अर्थ होता है? कौन बताएंगे आप में से? इसमें तो काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी, राज जी बताइए। विपरीत ज्ञान। हाँ, ज्ञान मत बोलिएगा, ज्ञान बोलिएगा। तो ज्ञान, ये जो ज्ञान है विपर्य ज्ञान, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। अब पढ़कर क्या है ना, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। तो ये जो क्लेश है ये विपर्य है, अर्थात मिथ्या ज्ञान है। अब करो जी राग, बेटे में राग करो, पति में राग करो, पत्नी में राग करो, गुरु में राग करो, शिष्य में राग करो, पोते में पोती में राग करो। तो राग इट मीन्स मिथ्या ज्ञान है। राग मतलब मूर्खता है। मूर्खता में जीना अच्छा है या मूर्खता को हटा करके जीना अच्छा है, ये हमें समझना होगा। अब माताएं ये नहीं बोल सकती देखो बिना राग किए तो कैसे काम चलेगा, अर्थात आप मूर्खता में रहना चाहते हैं। तो ये जो राग है, ये जो द्वेष है, ये जो मोह है, ये जो अभिनिवेश है, इन सब को कहा विपर्ययाः इत्यर्थ। ये विपर्य है। विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान का मतलब मूर्खता है। आपको बुद्धिमान या बुद्धिमती बताना आपको अच्छा लगता है, या आपको ये कहलवाना अच्छा लगता है कि मैं मूर्ख हूं, सब लोग मेरे को मूर्ख कहे? क्या अच्छा लगता है आपको? जो अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा लगता है वही करना है ना हमको। तो इसलिए कहा जा रहा है विपर्यया इत्यर्थ। ये विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। ते स्पंदमानाः, ते याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात। भले 2-3 पंक्तियों का है ये, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है। ते स्पंदमानाः गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। ते ये जो क्लेश है, स्पंदमाना, स्पंदमाना का मतलब है क्रियान्वित होते हुए, क्रियारूप होते हुए, यानी व्यवहार में आते हुए, गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के अधिकार को बढ़ाते हैं। हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ स्यंदमान लिखा है, अधः स य है, स्यंदमाना। हाँ, कहीं स्यंदमाना कहीं स्पंदमाना दोनों शब्द होते हैं। पाठ भेद है, पाठ भेद है। स्यंदमाना भी है और स्पंदमाना भी है। इसका अर्थ यह है कि क्रियान्वित होते हुए, व्यवहार में आते हुए।
मेरी पुस्तक में टिप्पणी में भी दिया है कि स्पंदमान स्यंदमान इति पाठ भेदाः। तो कहते हैं ते स्पंदमान, वे जो क्लेश है ये व्यवहार में आते हुए, क्रियान्वित होते हुए गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के अधिकार को बढ़ाते हैं। अब ये गुणों का अधिकार को बढ़ाने का मतलब आपने पहले पढ़ा है। गुण है सत्वरस्तम, और सत्वरस्तम से बने हुए समस्त कार्य पदार्थ। और ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर भी गुण है, कार्य पदार्थ है। तो ये क्लेश जो है शरीर को बनाए रखते हैं। मोटी भाषा में बोल रहा हूं मैं आपको, गुणों के अधिकार को बढ़ाते हैं, मतलब शरीर को बनाए रखते हैं, इंद्रियों को बनाए रखते हैं, संसार को बनाए रखते हैं। और जब तक शरीर बने रहेगा तब तक दुख नहीं छूटेगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। शरीर छूटेगा तभी मुक्ति मिलेगी, तभी मोक्ष मिलेगा, शरीर में रहते हुए नहीं मिलेगा। और ये गुणों के अधिकार को यानी कार्य पदार्थों को बनाए रखते हैं ये क्लेश। और मैं थोड़ा सा मोटा बोलूं, जन्म मृत्यु को बना रखते हैं, इनको बनाए रखते हैं। बार बार जन्म होगा आपका, बार बार मृत्यु होगी आपकी, तो इस जन्म और मृत्यु को निरंतर बनाए रखते हैं ये क्लेश। और आप में से जितने भी लोग मेरे से न्याय दर्शन पढ़े वो अच्छी तरह जानते इस बात को, जन्म ही दुख का कारण है। तो ये कहना चाहते हैं ये क्लेश जो है सत्वरस तम के जो अधिकार है, गुणों का अधिकार है, उनका एक ही अधिकार है जी, बस संसार बनाना है उनका अधिकार है। पर हमें करना है संसार का विनाश। ये आगे पढ़ेंगे, इसी साधन पाद में आप पढ़ेंगे। जब गुणों का अधिकार को समाप्त कर लेता योगी, उनके लिए संसार नष्ट होता है। नष्टम अपि अनष्टम भवति, नष्ट होकर के भी वो बना रहता है। हमारे लिए नष्ट हो जाएगा क्योंकि हमने गुणों के अधिकार को समाप्त किया, तो हमारे लिए संसार तो बनेगी नहीं, या दुनिया नहीं बनेगी, संसार नहीं बनेगा। लेकिन जिन्होंने समाप्त नहीं, क्लेशों को समाप्ति नहीं किया, उनके लिए बनता रहेगा संसार, हमारे लिए नष्ट हो जाएगा संसार। इसलिए कहते हैं गुणों के अधिकार को नष्ट करने का काम करना है हमको। अब मेरी ओर देखिएगा, दृष्टि को समझने का प्रयत्न करना। इस शरीर को नष्ट करने का काम करना है हमको। नया उपदेश दे रहा हूं मैं। इस शरीर को नष्ट करने का काम करना है हमको, इसको समाप्त करने का काम करना है। इस शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको नष्ट करने का काम करना है। ये जो हमारे मन के अंदर कूड़ा करकट है ना, उसको नष्ट करने का काम करना है। सब कुछ नष्ट करना है हमको, तभी मुक्ति मिलेगी। तो गुणों के अधिकार को बढ़ाने का काम नहीं करना है। तो आप कहो कि राग तो रखना पड़ता है जी, क्या करें? तो इसका मतलब है आप जो है दुख को रखना चाहते हैं, क्योंकि ये दुखदाई है, दुख देने वाला है। कार्य पदार्थ दुख देने वाला, याद रखना। समस्त कार्य दुख देते हैं, सारा संसार ही दुख देगा। मैं लौकिक बात नहीं कर रहा हूं, लौकिकता में तो संसार तो सुख ही देता है। यहां योग की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, तो संसार तो दुख देने के लिए तैयार है, क्योंकि कार्य के रूप में जब तक ये रहेगा तब तक दुख देगा हमको। इसलिए गुणों के अधिकार को बढ़ाने का काम नहीं करना। इसलिए माँ को, पिता को, गुरु को, जिस किसी को भी राग को नष्ट करने का काम करना है, क्लेशों को नष्ट करने का काम करना है। अच्छा, हम लोग साफ सफाई करते हैं ना, अभी दिवाली में आप लोगों ने किया होगा, करवाया होगा।
एक काम करते हैं, अब जो हो गया हो गया, अगली दिवाली जब आएगी ना, सफाई नहीं करते, सारी गंदगी ऐसे रखते हैं। या मैं आपको, जो दिल्ली में रहते हैं, करनाल बाईपास ऐसे ऐसे जगह हैं, वहाँ पर जो भी डंप करके आते हैं ना, उसको भर करके आप घर में फैला देते हैं, फिर मेहमानों को बुला लेना। पसंद करेंगे आप? नहीं करेंगे। अब वहाँ से लाने की तो दूर की बात है, आपके घर के बगल वाला भी अगर आपके घर के सामने कूड़ा डाले ना, तो भी आप पसंद नहीं करते, लड़ने लगते उनसे आप। तो कोई भी नहीं पसंद करता है ना। तो जैसे हम बाहर की गंदगी को पसंद नहीं करते हैं, तो अंदर की गंदगी को क्यों पसंद कर रहे हैं? तो अंदर की गंदगी को भी तो हमें साफ करना है। हम अंदर की तो साफ नहीं कर रहे और बाहर की साफ करते जा रहे हैं। मन की गंदगी को कौन साफ करेगा? इंद्रियों की गंदगी को कौन साफ करेगा? हमारी जो नज़र है, हमारी जो दृष्टि, हमारा जो एटीट्यूड है, उसकी गंदगी को कौन साफ करेगा? तो इसलिए कहा जा रहा है कि हमें वो काम करना है जिससे गुणों का अधिकार समाप्त हो। तो इसलिए कह रहे हैं, ते स्पंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यंती। वो क्लेश क्रियान्वित होते हुए, क्लेश व्यवहार में आ रहे हैं, तो गुणों के अधिकार को बढ़ाते हैं। हम दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमें दुख को घटाने का काम करना है, दुख को समाप्त करने का काम करना है। और परिणाम अवस्थापयंती, परिणामम अवस्थापयंती, परिणाम को बना के रखते। परिणाम का मतलब है कार्य रूप को। जैसे जैसे गुणों का अधिकार बढ़ते रहते हैं, तो वैसे वैसे परिणाम जो है, क्योंकि कारणों का परिणाम है कार्य, कार्यों के परिणाम को कार्य के रूप में बनाए रखना चाहते हैं हम लोग। हाँ, अहंकार से लोग बोला करते हैं ना, मैं अपने वजूद को, क्या बोलते हैं आप, अपना अस्तित्व को कैसे मिटाऊंगा? मेरा खानदान है, अपने खानदान के अस्तित्व को मैं मिटा नहीं सकता। उसको बढ़ाने की चेष्टा करता है आदमी। मैं तो अपने सारे खानदान को नष्ट करने की चेष्टा कर रहा हूं। क्यों जी? और आपको भी करना पड़ेगा। क्या उल्टी पाठ पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, उल्टा पाठ। क्या करूं? मेरा जैसा ही कोई आदमी आपको ऐसा पाठ पढ़ा सकता है, बाकी बहुत मुश्किल है। क्यों जी? खानदान को समाप्त करना पड़ेगा, और उसको समाप्त किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ यही बात कहा जा रहा है। खानदान तो मोटी भाषा है, यहाँ तो गुणों का अधिकार है। वो भी तो गुण है, मेरे शरीर में भी गुण है, कार्य है, शरीर भी कार्य है। तो माँ का भी शरीर कार्य है, माँ का भी शरीर कार्य है, पिता का भी शरीर भी तो कार्य है। सबको समाप्त करना है, कुछ नहीं बचाना है, सबको भस्म करना है। कोई स्मृति नहीं रखना है। अभी पढ़ा था ना अपने पहले पाद में, स्मृति परिशुद्धो पढ़ा है ना। किसी की स्मृति नहीं रख सकते आप। कौन से खानदान की बात कर रहे हो आप? मेरा कोई खानदान नहीं, सबको भस्म कर दो। तो यही कहना चाहते हैं, परिणामम अवस्थापयंती। उस कार्य रूपी परिणाम को बनाए रखते हैं ये क्लेश। कार्य को बनाए रहने देते हैं। कार्य को बना के नहीं रखना है, कार्य को बिगाड़ना है, समाप्त करना है, उसको कारण में विलीन करना है। मेरे लिए कोई कार्य बने ही नहीं। मेरी ये तमन्ना रहे कि मेरा जन्म ही ना हो। और आप करते कि जन्म के लिए चिंता करते हैं आप। 7 पीढ़ियों की चर्चा करते हैं आप। तो मेरा इसका तो 7 पीढ़ियों का बंधन है। तो 7 ही क्यों पीढ़ी बोलते भाई? क्यों जी? अब 7 पीढ़ी, क्योंकि पता नहीं कितनी पीढ़ियों का बंधन है हमारा।
मैं सारा निकाल रहा हूँ, आपने भी मेरे को ऐसे उपदेश दिया होगा पता नहीं किसी जन्म में। क्यों जी? मैं मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, कभी आप इसको सीरियस मत लेना। आपने नहीं दिया हो तो किसी ने तो दिया होगा ना मेरे को उपदेश। आज मैं दे रहा हूं तो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में मैंने भी तो उपदेश लिया होगा। तो हमारा जो अगर खानदान को लेना है तो 7 खानदानों को क्यों ले रहे हो? सारे खानदानों को लो ना। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर अब तक पता नहीं कितने खानदानों के साथ जुड़ा हूं मैं। 7 पुस्तकों को ही क्यों ले लूं मैं? सारे पुस्तकों को ले लूं ना मैं। सबको नष्ट करना है। इन खानदानों के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना, इनसे ऊपर उठना है, इन सबको समाप्त करना है। मैं आप ही को बोल सकता हूं, मैं ऐसा आम आदमी को तो बोल ही नहीं सकता ये बात, इसलिए बोल पा रहा हूं मैं आपको। तो आइए, कार्य कारण स्रोतः उन्नमयति। कार्य कारण स्रोतः उन्नमयन्ति। ये जो क्लेश है ना, ये कार्य कारण के स्रोत को, कार्य कारण के परंपरा को बनाए रखते हैं। ये क्लेश कार्य कारण के स्रोत का मतलब कार्य कारण का जो संबंध है ना, यानी जन्म होगा फिर मृत्यु होगी। हाँ, अब ये शरीर कार्य है, इसका कारण है, सारा ब्रह्मांड ही कार्य है, इसके जो कारण है, इस कार्य कारण के संबंध को बनाए रखते हैं क्लेश। क्योंकि हम क्लेशों का प्रयोग कर रहे हैं तो कार्य कारण संबंध बना रहेगा, और जब तक कार्य कारण संबंध बनाए रहेगा तब तक हम मुक्ति में नहीं जा सकते, मुक्ति को और बढ़ नहीं सकते। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूया, बड़े कमाल के हैं ये जो क्लेश है। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूया, देखिए परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। परस्पर एक दूसरे को सहयोग का मतलब है, देखो आप जिनके साथ राग करते हो ना, उन्हीं के साथ तो द्वेष करते हो आप। क्यों जी? आप अपने बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को आप डांटते हो। डांटना क्या है? द्वेष ही तो है। आप जिनको डांटते हो ना, उन्हीं से तो प्रेम करते हो, उन्हीं से तो राग करते हो। तो आपका राग द्वेष को बढ़ा रहा है और द्वेष आपका राग को बढ़ा रहा है। दोनों परस्पर एक दूसरे के तंत्री बुवत घुल मिल करके रहते हैं। चोर चोर मुसेरे भाई बोलते हो ना आप लोग, ऐसे ये जो क्लेश हैं ये एक दूसरे के साथ संगठित रहते हैं, एक दूसरे के साथ साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं। राग द्वेष को साथ देता है, द्वेष राग को साथ देता है, राग द्वेष मोह को साथ देते हैं, मोह राग द्वेष को साथ देते हैं। ये जितने भी पांचों क्लेश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, परस्पर मिलकर के बढ़ाते रहते हैं एक दूसरे को। आप राग करते रहो, आपका राग द्वेष को बढ़ा रहा है, याद रखना। जितना जिसके मन में जितना राग होता है ना, उसका द्वेष उतना ही बढ़ता रहता है। हाँ, ये याद रखना। जितना जिससे प्रेम करते हो ना, समझ लेना उससे उतना ही द्वेष करोगे आप। ये अवश्यम भावी है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो आप राग बढ़ा रहे हो तो द्वेष बढ़ा रहे, द्वेष बढ़ा रहे तो मोह बढ़ा रहे, सबको बढ़ा रहे हैं आप। तो ये सब मिल करके अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं परस्पर अनुग्रह तंत्री बुआ, परस्पर एक दूसरे का अनुग्रह करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बढ़ाते हैं, और तंत्री बुया मिल करके रहते हैं। जैसे चोर चोर मिल करके रहते हैं ना, पूरा गिरोह जो है बहुत संगठित रहता है। हाँ, ये इधर देखिए मेरी ओर। आप भले अपने पति से झूठ बोल सकते हैं, पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, अपने बच्चों से झूठ बोल, पर चोर चोर से झूठ नहीं बोल सकता, नहीं तो वो ग्रुप से आउट हो जाता है। बड़ा संगठन है, बड़े सत्यवादी लोग हैं ये। तो ऐसे ही ये जो है एक दूसरे के साथ ऐसे घुले मिले रहते हैं, ये क्लेश बहुत साथ देते हैं। हाँ, आप साथ देना छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्लेश कभी साथ देना छोड़ नहीं सकते। ये है
परस्पर अनुग्रह तंत्री भूया कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति इति। और ये सब क्लेश क्या करते हैं? अंततो गत्वा कर्म विपाकम, कर्म के फल को उत्पन्न करते हैं, कर्म फल को पैदा करते हैं। ये जो क्लेश है ये अंततो गत्वा, इनकी परिणति जो है, ये क्लेश जो है हमारे कर्म फल को बढ़ाते रहते हैं। तो कह रहे हैं कर्म विपाकम, विपाकम का अर्थ होता है फल, तो कर्मों के फल को अभिनिर्हरन्ति, उत्पन्न करते हैं, कर्म के फल को उत्पन्न करते हैं। क्लेशों का एकमात्र काम है कि कर्मों के फलों को प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और जब तक कर्मफल मिलता रहे, कर्मफल का मतलब है यहाँ पर पाप पुण्य रूपी कर्मफल, यहाँ मुक्ति वाले कर्मफल नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, ये पाप पुण्य रूपी कर्मफल को, क्योंकि ये क्लेश तो है, क्लेशों से युक्त होकर के जितने भी कर्म करते हैं उसी को कर्म विपाक शब्द से बोला जा रहा है। तो ये कर्मफल को बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं। तो आइए, हमने तीसरा सूत्र भी पूरा किया। अब इस तीसरे सूत्र के बारे में किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी। हाँ जी। ये जो नीचे आया है तंत्री शब्द, इसका अर्थ क्या लेंगे हम? तंत्री, तंत्री का मतलब है ये राग और द्वेष जो है ना, इनको अलग अलग नहीं रख सकते। तंत्री का मतलब यहाँ मिला करके, घुल मिला करके ही रखते हैं, ये घुल मिले रहते हैं। तंत्री भूया का मतलब घुल मिल करके, ये राग द्वेष को, राग द्वेष के साथ में राग और द्वेष एक दूसरे का अनुग्रह करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कृपा करते हैं। और वो कृपा भी कैसे करते हैं? मिल करके, घुले मिले। एक होता है दूर से कृपा करना, एक घुल मिल करके करना। तो ये घुल मिल करके एक दूसरे का, यानी साथ छोड़ते नहीं है। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष होता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ मोह होता है। जहाँ एक भी हो ना, पांचों क्लेशों में से एक भी क्लेश होगा ना, तो समझ लेना बाकी चारों हैं। बस अंतर इतना है कि राग करते समय द्वेष नहीं होता है, द्वेष करते समय राग नहीं होता है, लेकिन राग करते समय उसके साथ बैठा रहता है द्वेष, कहीं नहीं जाता। ऐसा समझ लीजिएगा। स्पष्ट हो गया? धन्यवाद जी। और किसी कुछ पूछना है? अच्छा, कल पाठ करना है, रविवार है कल। लवनीश जी बोलिए प्रश्न। नमस्ते जी। स्वामी जी, पहले सूत्र से है, जब प्रणव का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं, अल्पपूर्ण जी बनाकर जी, तो हम सर्वव्यापक ईश्वर की भावना बनाते हैं कि ईश्वर मेरे निकट से निकट और दूर से दूर। अंतरिक्ष में है तब अंतरिक्ष की पिक्चर आती है मन में। सागर की गहराइयों में हम विचार करते हैं, वहां भी ईश्वर है, तो सागर की गहराई की भावना आती है। तो आचार्य जी, ध्यान ठीक है? ईश्वर का ध्यान हो रहा है या अंतरिक्ष का ध्यान हो रहा है? नहीं, इसमें घुला मिला हो रहा है। ईश्वर की गहराई को भी देख रहे हो और अंतरिक्ष को भी देख रहे हैं, और समुद्र की गहराई को भी देख रहे हैं। वहाँ भी ईश्वर के साथ में गहराई मुख्य हो गया, ईश्वर गौण हो रहा है वहाँ। ऐसा नहीं करना है। मैं इसके लिए बोला था, लेकिन फिर भी आगे आएगा, इस पर और चर्चा करूँगा। जब जप का प्रसंग आएगा, ध्यान का प्रसंग आएगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। तो मेरा प्रश्न था आप लोगों से कि कल रविवार को कक्षा करनी है तो हाथ खड़ा करिए, नहीं करनी है तो हाथ नहीं खड़ा करना। मेरे स्क्रीन में जितने भी लोग दिख रहे हैं तो सबके हाथ खड़े हैं, तो अच्छी बात है। कल कक्षा करते हैं, फिर आइएगा। कई लोग आते नहीं हैं, ऐसा नहीं करिएगा। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, फिर हम लोग कल मिलते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है। ये जो क्लेश है, इसी क्लेशों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, चौथा सूत्र। और सब सम्मुख बैठ कर के समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्वामी जी,
अब अभी आपने बोला, मैंने हाथ खड़ा किया हुआ है, इसलिए प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रणाम। जी। मैं आपने भी बताया कि जब हम परिवार के किसी व्यक्ति से भी प्यार करते हैं तो भी हम उससे द्वेष करते हैं, अगर उसको डांट भी देते हैं तो द्वेष करते हैं। डांटना, अगर हम उसके कल्याण के लिए, किसी गलती के लिए डांटते हैं तो नई कोई बात सिखाते हैं, वो नहीं सीख रहा तब डांटते हैं, वो तो द्वेष नहीं हुआ। नहीं, वो आपके कहने से नहीं होगा ना, आपकी प्रवृत्ति से समझ में आएगा कि आप द्वेष कर रहे हो या मोह अपने अभी मन्यु कर रहे हो। मन्यु एक होता है द्वेष, एक होता है मन्यु। जैसे ओम मन्यु रसी मन्युम मयि देहि, परमात्मा मन्यु करता है तो वो द्वेष नहीं करता है। वैसा ही मन्यु हम करते हैं तब तो नहीं है, लेकिन ऐसा आप करते नहीं। आप बोल तो सही रहे हैं कि हम उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन कल्याण के लिए बोलते हुए भी द्वेष कर रहे होते हैं। आप अब उस द्वेष को पहचान नहीं पा रहे होते हैं। आप मतलब द्वेष के साथ में कल्याण करने की भावना रखते हैं आप। मैं कह रहा हूं द्वेष न करते हुए कल्याण की भावना रखो, और द्वेष न करते हुए कल्याण की भावना रखते हुए ही आप उसको डांटो, वो नहीं करते हैं आप। अयोग्य व्यक्ति जब डांटता है तो वह द्वेष होता है, और योग्यता पाकर के जब डांटता है तो वहां मन्यु होता है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए सभी लोग। मेरा ये उद्देश्य नहीं है ना, मैं कभी कह सकता हूँ, मैं तो आप लोगों को प्रारंभ से लेकर अंत तक डांटता ही रहता हूँ, मेरा एक ही काम है। स्वामी जी हमारे कल्याण के लिए डांटते हैं। नहीं, आप प्रश्न को समझिए, इधर उधर मत जाइएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ डांटना गलत नहीं है, डांटने में द्वेष रखते हुए डांटना गलत है। हम द्वेष रखते हुए डांटते हैं, और आप कहते हैं नहीं मैं वास्तव में द्वेष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन रखते द्वेष, क्योंकि योग्यता नहीं है द्वेष न रखने का। तो पहले योग्यता लानी है हमको, जब तक योग्यता नहीं आता तो डांटो मत आप। अयोग्य व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता, याद रखना, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए सभी लोग। अयोग्य व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता, देगा तो विनाश करेगा। अयोग्य व्यक्ति विनाश करता है, यानी वो अव्यवस्था उत्पन्न करता है। इसलिए अगर योग्यता नहीं है तो योग्यता प्राप्त करनी चाहिए हमको। योग्यता प्राप्त करके फिर जितना भी डांटना है डांटो, अयोग्य व्यक्ति नहीं डांट सकता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। नहीं जी हमारा कर्तव्य है, हमको तो डांटना पड़ेगा, तो योग्य बनो। मना किसने किया? योग्यता लाओ जी, यही करना है हमको। तो आइए इसको यहीं पर विराम देता हूं, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।